Hello traders, today we are discuss about market price action concept like chart patterns and traders इस क्लास के अंदर बेसिकली हम चार्ट पैटर्न्स के इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी चार्ट पैटर्न्स जब बनता है तब हमें कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है या फिर अनवैलिड है। बेसिकली इस क्लास के अंदर मैं आपको 4 टाइप के कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा डबल बॉटम एंड डबल टॉप एंड उसके बाद में होगा इन्वर्टेड एंड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इन चारों पैटर्न्स के बारे में मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा कि मार्केट में ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, एंड इसका यूज किस तरीके से हमें कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करने में किया जाता है। ओके, तो ये 4 पॉइंट आज के बाद में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा आई स्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सबसे पहले जाना उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस वीडियो के अंदर जहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि मार्केट जब भी पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि ये डबल बॉटम है, डबल टॉप है, ये सारे के सारे ट्रेडर्स पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना फ्लैग, हेड एंड शोल्डर एंड बहुत सारे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो मार्केट में ये एक्चुअली सिखाते तो सब लोग है कि डबल बॉटम बना तो हमें क्या करना चाहिए, डबल टॉप बना तो हमें क्या करना चाहिए, हेड एंड शोल्डर बनता है तब हमें क्या करना चाहिए, ये हर कोई आपको सिखाएगा। लेकिन उस क्लास में मैंने आपको ये समझा के रखा है कि मार्केट में ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं। आई थिंक आपको भी ये थोड़ा सा शौक लगा होगा कि सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है, हमें पता चल सकता है क्या कि मार्केट क्यों बनाती है पैटर्न्स। मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनाई तो मार्केट ने क्यों बनाया, मार्केट अगर यहाँ पर डबल बॉटम बना रही है तो इसके पीछे मार्केट का क्या इंटेंशन होता है, मार्केट क्यों बनाती है डबल बॉटम, क्या वो सीधा ऊपर नहीं जा सकता क्या। इन हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको उस क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज आपको सबसे पहले मस्ट है उस क्लास को देखना, उसके बाद में ही आप इस क्लास को देखना। बिकॉज उस क्लास में मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझा था कि सर हम चार्ट स्टडी के ऊपर भी एक पूरा की पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में इन डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो कि जेन्युइन मार्केट कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो उस क्लास में हमारा ये तो कवर हो गया कि मार्केट डबल बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह ये सारी चीजें पैटर्न्स जो भी बनाती है ना, ये बनाता क्यों है, सब कुछ समझ में आ गया। अब इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि ये डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना तो क्यों बनता है। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि जो भी ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट होता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर देखो यहाँ पर जेन्युइन बनने की ट्राई करो, रटना नहीं है सर कुछ भी चीज को। अगर आप रटोगे तो आप 1-2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में जाने वाले हो। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो तो आप ओवरऑल लॉस में ही होंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले जेन्युइन बनिए। अब जेन्युइन का मतलब जैसे मैं आपको बोल दूं कि डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, वो प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। क्या आप मुझे इसको समझा सकते हो कि कैसे होता है? चलो मैं समझाता हूँ। लाइक यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं हेड एंड शोल्डर का। ओके, देखो जैसा कि ये आपके सामने हेड एंड शोल्डर है, तो देखना अभी मार्केट इसको कैसे बनाता है। देखो सबसे पहले सुनो, मेरी बात सुनना आप लोग, वेट कीजिएगा एक बार, मैं एक बार बना देता हूँ इसको हेड एंड शोल्डर को। लाइक कुछ इस तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर बनता है ना, वेट कीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारे लिए राइट शोल्डर। ओके, ये राइट शोल्डर। अब देखो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर जो आपके सामने है वो प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। कैसे होता है इसको देखना, समझने की ट्राई करना। यहाँ पर जब मार्केट था, इमेजिन दैट, तब मार्केट कहाँ पर था, 41,467 है ना, 41,467 पॉइंट पर था। फिर उसके बाद में मार्केट का प्राइस बढ़ा। ठीक है, प्राइस ने कुछ मूवमेंट किया, प्राइस बढ़ा, बढ़ करके कहाँ पर आ गया ट्रेडर्स, 41,740 पे। फिर उसके बाद में मार्केट की प्राइस ने यहाँ से फिर से फोल्ड किया और इनिशियल पॉइंट पर मार्केट वापस आ गया, 41,480 पे वापस आ गया। फिर उसके बाद में मार्केट की प्राइस का मोमेंटम फिर से चेंज हुआ, मार्केट की प्राइस ने बुलिश दिया, मार्केट की प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर आ गई 41,900 के समथिंग। ठीक है, मतलब मार्केट की प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपनी मोमेंटम को चेंज कर रही है। मार्केट कंटिन्यूसली, मार्केट यहाँ पर अपना एक्शन को चेंज कर रहा है। देखो मार्केट ने पहले प्राइस बढ़ी, फिर मार्केट की प्राइस घटी, फिर बहुत ज्यादा मार्केट की प्राइस बढ़ गई, फिर वापस इनिशियल स्टेज पर आ गई, फिर से मार्केट की प्राइस गिरी, फिर से घट गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो प्राइस और एक्शन वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली, प्राइस है ना, प्राइस में एक्शन हो रहा है, प्राइस में कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या बनता है सर, पैटर्न्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट में एक रीजन ये भी हो सकता है पैटर्न्स क्यों बनता है, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस होती है ना, मार्केट होता है देखो वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ती है, प्राइस घटती है, बढ़ती है, घटती है, इसे हम कहते हैं मार्केट का वोलेटाइल। तो मार्केट की वोलेटाइल की वजह से मार्केट की जो प्राइस होती है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आता रहता है।
जिसकी वजह से मार्केट में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मार्केट की प्राइस घटती चढ़ती है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड या फिर हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दे स्ट्रक्चर को तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एंड यहीं पर इसको कर दे वो हो जाएगा हेड एंड शोल्डर। अब देखो एक बात समझने की ट्राई कीजिएगा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि सर जब हेड एंड शोल्डर बनता है तब हमें मार्केट को यहाँ पर निक लाइन से शॉर्ट कर लेना चाहिए, यहाँ पर हमें एंट्री करना चाहिए शॉर्ट की। ठीक है, देखो वैसे तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, आपको इस तरीके से ट्रेड लेना होता है, आपको इस तरीके से यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट क्रिएट करनी होती है। नहीं सर, आपको सब बोलते हैं क्योंकि बहुत पहले से सुना आ रहा है कि सर जब भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनता है तब हमें मार्केट को शॉर्ट करना पड़ता है। लेकिन क्यों करना पड़ता है इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो मान लो यहाँ पर जब मार्केट था तब मार्केट की प्राइस थी 50 पे, ठीक है, एंड यहाँ पर थी 10 पे, एंड जब मार्केट फिर से 10 पे आया फिर वापस से आ गया 100 पे। ठीक है, समझने की ट्राई कीजिएगा, आपको मैं वैलिड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, पहले 10 पे था, 10 के बाद में मार्केट 50 पे गया, फिर वापस प्राइस 10 पे आ गई, फिर प्राइस एकदम से बुलिश मोमेंटम हुआ और 100 तक चली गई। ओके, अब इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने देखो एक नया हाई तो बनाया, मार्केट 50 से 100 चली गई, लेकिन यहाँ पर मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है सर, और ज्यादा ऊपर जाने के इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस लेवल के अराउंड मार्केट में कौन बैठे रहते हैं, सेलर्स लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, जो मार्केट को बोल रहे हैं कि नहीं सर हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तभी तो देखो यहाँ पर कितने सारे सेलर्स थे जिन्होंने मार्केट को यहाँ पर धकेल दिया। फिर मार्केट में जो यहाँ पर इस निक लाइन पर बायर्स बैठे रहते थे ट्रेडर्स, उन बायर्स ने मिलकर के फिर से मार्केट को ऊपर का मोमेंटम देने की ट्राई किया, लेकिन क्या किया ट्रेडर्स, सेलर्स लोगों ने अपनी फिर से एक्टिविटी दिखाई एंड यहाँ पर फिर से फॉल करवा दिया। ठीक है, तो अब देखो मार्केट में कितने सारे रेजिस्टेंस बन गए, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट में बन गया, एंड उसके बाद में हमारा ये वाला भी रेजिस्टेंस बन गया, एंड उसके साथ साथ में जस्ट इसके ऊपर मार्केट में एक और हैवी रेजिस्टेंस था जो कि था ये वाला, है ना। तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है बिकॉज सेलर लोगों का एक्टिविटी है। ये आपके जो जोन बना के मैं दिखा रहा हूँ ट्रेडर्स, अभी ये आपके सामने जो जोन है, इस जोन के अंदर सेलर्स लोगों की बहुत ज्यादा एक्टिविटी है सर। ये ऊपर जाने नहीं दे रहे मार्केट को, अभी हमने यहाँ पर भी देखा ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पर देखा ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पर भी देखा ऊपर नहीं जाने दिया, है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाने से रोक रही है मार्केट को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है सर, तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं चाहती है क्योंकि मार्केट में सेलर्स लोग ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं देते। इस ये पूरा की पूरा जोन सेलर्स का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोलते हैं ना कि ये जो निक लाइन है, निक लाइन का ब्रेकडाउन होते ही मार्केट में हमें शॉर्ट कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझना जेन्युइन तरीके से। देखो जैसे आपको ये पता चला कि यहाँ पर सेलर्स बैठे थे तभी तो मार्केट को नीचे गिराया, यहाँ पर सेलर्स बैठे थे तभी तो मार्केट को नीचे गिराया, एंड सेम यहीं पर सेलर्स बैठे थे तभी तो सर मार्केट को नीचे गिराया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कौन बैठे थे सर, ये जो लेवल है इस लेवल पर बायर्स बैठे थे। सेलर्स नीचे गिराते, बायर्स वाले बुलिश कर देते, सेलर्स नीचे गिराते, बायर्स वाले ऊपर कर देते। इसका मतलब यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो निक लाइन का लेवल है वो बायर्स का एरिया है सर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं कर दे तब तक बायर्स लोग एक्टिव रहेंगे, बायर्स लोग इसको नीचे जाने से सपोर्ट करेंगे, नहीं जाने देंगे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब सबको पता चल जाएगा ना कि हाँ इसको मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, मतलब सेलर्स लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि बायर्स लोगों के एरिया से भी इसको ब्रेकडाउन करवा दिया, तो मार्केट में हमें एक पैनिक फॉल दिख जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हेड एंड शोल्डर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। लेकिन अब सुन लो मेरी बात, ये तो मैं आपको बस प्रूफ किया था कि ऐसा आपने सुना था ना कि हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए मैं इसका प्रूफ दिया था। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा निक लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन होती है आपको शॉर्ट करना है, नहीं सर। अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बट उससे पहले देखो एक और हमारा चलो डबल बॉटम का भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो वह लेवल जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे हो सकता है, प्रीवियस डिमांड सप्लाई भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, गैप फिलिंग का भी एरिया हो सकता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हमारा इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल भी हो सकता है, फिबोनाची का कोई लेवल भी हो सकता है। ठीक है, सो मतलब एनी एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट कुछ इस तरीके से आकर के मार्केट उसको टच करती है तो यहाँ पर उस लेवल पर बायर्स बैठे रहते हैं, और बायर्स की जो क्वांटिटी है ना बहुत हेवी क्वांटिटी में, यहाँ पर जो बायर्स लोग है ना मार्केट को ऊपर की ओर बुलिश करते हैं बहुत हेवी क्वांटिटी में, जिससे मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन एक लेवल पर जाकर के मार्केट में फिर से सेलर्स लोगों की एक्टिविटी होती है एंड यहाँ पर फिर से मार्केट
फॉल कर देते हैं अपने इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जैसा कि आपको पता था ये लेवल बायर्स लोगों का एरिया था, तो बायर्स लोगों ने भर भर के यहाँ पर और क्वांटिटी सेल की, सॉरी बाई की, तो मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब जब इस नीक लाइन का ब्रेक आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स लोग तो थे लेकिन बायर्स लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये तो था तुम्हारा मिथ जैसा कि तुम लोग देखते हो, लेकिन अभी मेरे कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा कब आपको ट्रेड करना होता है, कब आपको ट्रेड नहीं करना होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हेड एंड शोल्डर, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो या फिर मार्केट के कोई भी अदर पैटर्न, वो सारे के सारे इसी चीजों के अकॉर्डिंगली बनते हैं और चलते हैं। ओके, अब देखना, मेरी बात को समझने की ट्राई करना। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये किस तरीके से इन सबको हमें यूज करना होता है, ताकि आपका भी टाइम थोड़ा ज्यादा ना लगे, टाइम बच जाए आप लोगों का। ठीक है, तो देखो वेट कीजिएगा आप लोग, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पर आरएसआई के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आरएसआई में क्या होता है ट्रेडर्स, 3 लेवल आपको सामने प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो गया, जैसे कि फर्स्ट लेवल, वेट कीजिएगा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हमारे चार्ट को हमेशा हमें क्लियर रखना चाहिए। जैसा हमारा माइंड क्लियर रहता है ना, तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, उसी तरीके से सर हमारे चार्ट को भी हमें एकदम अच्छे से क्लियरली रखना पड़ता है। आप मेरे कोई भी लाइव ट्रेड को उठा के देख लेना, मेरा चार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज जब तक हमारा चार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं होगा सर। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल आरएसआई इंडिकेटर के अंदर इस तरीके से 3 लेवल बन के आते हैं, है ना। तो इस अपर लेवल होता है ये वाला होता है हमारे लिए लोअर लेवल एंड सॉरी मिडिल लेवल, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर ये वाला होता है हमारा मिडिल लेवल और ये वाला होता है हमारा लोअर लेवल। आप लोगों को लग रहा हो ना सर अभी लाइव क्लास होती तो यहाँ पर हम आपको बहुत सुनाते कि सर आपने लोअर लेवल कैसे बोला। कोई बात नहीं, लाइव पर भी आपको समझाएंगे, फ्रीली सब कुछ समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये अपर लेवल था, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, आरएसआई मार्केट दोनों सेम फॉर्मेशन करते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब वेट कीजिएगा आप लोग, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। मार्केट ऊपर गया तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा सर। मार्केट यहाँ पर फॉल किया तो आरएसआई भी कुछ इस तरीके से फॉल दिखाएगा। मार्केट फिर से ऊपर गया, ये आरएसआई फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। ये एक एरिया होता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर मार्केट के पास में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती, उतनी ज्यादा पावर नहीं रहती कि वो और ज्यादा ऊपर जा सके, क्योंकि ये तो लास्ट लिमिट है, इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में मार्केट क्या करता है, कुछ इस तरीके से साइलेंटली बिहेव करता है। तो मार्केट साइलेंट होता है ना जब तक आरएसआई भी अपने अपर लेवल के थोड़ा सा नीचे आकर के स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत अपने पास में और स्ट्रेंथ बना लेता है। देखो जैसे कि मार्केट अभी आरएसआई यहाँ पर है, तो आरएसआई के पास में अच्छी स्ट्रेंथ मिल गई कि आरएसआई फिर से यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। आरएसआई के पास में स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस केस के अंदर ये हुआ कि जब मार्केट यहाँ पर था तो आरएसआई यहाँ पर थी, तो आरएसआई और भी गिर सकती है। मार्केट गिरा तो आरएसआई भी गिर सकती है, क्योंकि मार्केट के पास में अभी भी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आया तो आरएसआई क्या और नीचे गिर सकती है, नहीं जा सकती ना। आरएसआई क्या करेगा, लोअर लेवल है सर, इससे ज्यादा नीचे कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, प्लीज मार्केट सपोर्ट मी, और मार्केट उसको सपोर्ट करके ऊपर जाती है, जिसकी वजह से आरएसआई भी ऊपर जाता है। ठीक है, सो ये तो आपको समझ में आया होगा कि आरएसआई किस तरीके से काम करती है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर इसमें आरएसआई का और चार्ट पैटर्न्स का क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है। रिलेशन है सर, हर चीज का रिलेशन है। अभी देखो सर, अभी आपको मैं पहले जो हमारे चार्ट पैटर्न थे ना, जो चार्ट टॉपिक थे हमारे, उसको क्लियर करते हैं। हमने क्या सुना था, जब हेड एंड शोल्डर बनता है तब मार्केट को हमें क्या करना चाहिए सर, शॉर्ट करना चाहिए। वेरी गुड, सुना था, अच्छी बात है, गलत नहीं बोला है बोलने वाले ने, लेकिन मैं बताऊंगा अभी आपको हर एक चीज। और क्या सुना था कि सर जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, सॉरी मेरे को तो बनाना ही नहीं आता इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी पैटर्न्स को आज तक देख करके ट्रेड नहीं लिया हूँ सर। ठीक है, सो ना ही आपको कभी रिकमेंड करूंगा। हाँ, पैटर्न्स को आपको देखना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा। हाँ, तो हेड एंड शोल्डर बना तो हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो हमें मार्केट में बाई करना चाहिए। उसी तरीके से अगर मार्केट में डबल बॉटम बनता है तब हमें बाई करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे केस के अंदर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स, बाई। एंड उसी तरीके से अगर मार्केट में डबल टॉप बनता है तब हमें शॉर्ट करना चाहिए। ये चीजें आपको पता है थी, क्योंकि सब सिखाते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको वैलिड यहाँ पर कंफर्मेशन बताता हूँ। अभी आप लोगों का माइंड एकदम क्लियरली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं ट्रेडर्स कि मार्केट है ना, जब मार्केट यहाँ पर थी, वेट कीजिएगा, ऐसे समझने की ट्राई कीजिएगा सिंपली। ठीक है, आरएसआई मार्केट में बस रफली आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ये सोचो कि अगर मार्केट अपने अपर लेवल पे थी,
ठीक है। अगर मार्केट अपने अपर लेवल पर थी RSI के, जैसे कि मैं आपको चलो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट ने डबल टॉप बनाया, तो जब मार्केट यहाँ पर था ना ट्रेडर्स, तब RSI कहाँ पर था? अपने टॉप पोजीशन पे, अपने अपर लेवल पर था। इसका मतलब RSI और ऊपर नहीं जा सकता, मतलब मार्केट भी और ऊपर नहीं जा सकता। और ऊपर से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? डबल टॉप। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि सर डबल टॉप बनाया मार्केट ने, और हमने सुना है कि डबल टॉप बनता है जब भी मार्केट में हमें शॉर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर RSI को चेक करो, RSI भी अपर लेवल पर है एंड मार्केट भी डबल टॉप बना रहा है। RSI अपने अपर लेवल पर है, इसका मतलब अब और ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता। और ऊपर से हमारे के सामने क्या मिल रहा है सर? डबल टॉप। मतलब डबल टॉप भी बन रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा, RSI भी बोल रहा है कि सर और ऊपर नहीं जा सकता, मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में 95% तक चांस होता है कि मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास में दो कंफर्मेशन थे यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने का। फर्स्ट कंफर्मेशन कौन सा था ट्रेडर्स? फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन ये था कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया, जो कि ह्यूमन एक साइकोलॉजी होती है, डबल टॉप बना तो शॉर्ट। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन कि सर जब मार्केट डबल टॉप बनाया था ना, तब RSI भी अपने अपर लेवल पे था, तो उसकी वजह से मुझे पता था कि RSI और ऊपर नहीं जा सकता, तो मार्केट गिरेगा, तो RSI भी गिरेगा, RSI गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगा। तो हमारे पास में दो कंफर्मेशन ये हो गए, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला जो लेवल है वो अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मान लो यहाँ पर 42,500 का लेवल है, तो 42,500 का जो लेवल होता है ट्रेडर्स, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, जिसको मार्केट 100% मतलब 100% रेस्पेक्ट नहीं करती है, उसका भी रेस्पेक्ट करने का इश्यूज कन्फर्मेशंस कुछ अलग होते हैं, जो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके देखना। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में वर्क करता है, एंड मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल को देख करके हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है। नहीं आया होगा अभी भी तो आप जाके चेक करना, मेरे प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने डिटेल्स में उसको समझा रखा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बताने की ट्राई करता हूँ। ये जो नंबर होते हैं ना ट्रेडर्स, उसके अंदर जैसे कि 41,000, 41,500, 42,000, 42,500, 43,000, 43,500, ये जो भी नंबर होते हैं ना, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सामने क्या है? 42,500। तो ये एक 42,500 का भी हेवी रेजिस्टेंस था, डबल टॉप भी क्रिएट किया था, RSI भी अपने अपर लेवल पर था, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में अगर आपके पास में और भी कंफर्मेशन हो, जैसे कि मार्केट यहाँ पर 0.5 का लेवल है, फिबोनाची का भी कोई लेवल हो गया, तो जितने मल्टीपल कंफर्मेशन आपके पास में रहेंगे ट्रेडर्स, उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डबल टॉप कब बनता है? जैसे कि मार्केट अगर डबल टॉप बनाता है, और डबल टॉप उस लेवल पर बनाना चाहिए जो लेवल साइकोलॉजिकल लेवल भी हो, फिबोनाची का लेवल भी हो, और उस वक्त RSI को भी देखना, क्या RSI अपर लेवल पर है? हाँ, RSI अपर लेवल पर है या फिर मिडल लेवल से ऊपर है तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट भी ये देखना आपको, अगर मार्केट अपने मिडिल लेवल के ऊपर है, RSI अपने मिडिल लेवल के ऊपर है, डबल टॉप बना रहा है, और वो जो लेवल है ना जहां पर डबल टॉप बना रहा है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वैसी कंडीशन में 100% में से 99% चांस होते हैं कि वो मार्केट वहां पर आपको प्रॉफिट करवा के दे देगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ये सारी चीजों के बारे में देखना है। अभी देखो मैं यहाँ पर और भी चीज समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला? डबल टॉप अगर RSI मान लो मिडिल लेवल के ऊपर है और डबल टॉप बन रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था? यहाँ पर जब मार्केट था तब मार्केट कहाँ पर था सर? RSI कहाँ पर था? RSI यहाँ पर था जब मार्केट यहाँ पर था, एंड उसके साथ साथ में जब मार्केट यहाँ पर था तब RSI कहाँ पर था सर? यहाँ पर। मतलब देखो, दो तीन चीजें आपको RSI में देखने को मिल रही होगी। देखो, एक तो डाइवर्जेंस कि यहाँ पर तो मार्केट एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एकदम सीधी लाइन बन रही है, और इधर मार्केट फॉल दिखा रहा है, मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, तो वीकनेस भी दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। सो RSI वीकनेस भी दिखा रहा है, और RSI अपने मिडिल लेवल के ऊपर भी है, वो भी आपके पास में कंफर्मेशन हो गया, और एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, फिबोनाची भी कोई लेवल होगा, ठीक है। इस तरीके से गैप वाला एरिया होगा, ऐसे बहुत सारी कंफर्मेशन है जो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि इतने सारे कंफर्मेशन है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड सेम उसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर ये देखने की ट्राई कीजिएगा, मैंने क्या बोला अभी आपको कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर आपको देखो, वेट कीजिएगा, ये क्या ओपन हो गया मुझे भी नहीं पता। ओके, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ था ट्रेडर्स? मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया। वेट कीजिएगा, एक बार मैं सबको हटा देता हूँ एक बार। ओके,
तो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा मार्केट ने क्या किया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया। देखो यहाँ पर आपको दिखना होगा उल्टे जो हेड एंड शोल्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंगली या फिर आपके अकॉर्डिंगली, आपने सुना है ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गया क्यों? क्योंकि सर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो बना, अच्छी बात है, लेकिन देखो यहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस भी था, साइकोलॉजिकल लेवल भी था जिसको भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एंड उसके साथ में आरएसआई मिडिल लेवल के ऊपर था। अगर आरएसआई है ना यहाँ पर होता ना लोअर लेवल पर और फिर ये हेड एंड शोल्डर बनता तो क्या होता, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा, आरएसआई भी बोलता कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो ऐसे सिनेरियो में आरएसआई और सब मिलकर के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट करते हैं एंड मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं, है ना। सो आई थिंक आपको अच्छे से हर एक चीज क्लियरली समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें मार्केट में हर एक चीज को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे कि ये एक डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा। देखो सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन क्या था ट्रेडर्स, यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन क्या था, यहाँ पर ट्रेड लेने का इस जगह पे कि यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। ओके, ये तो आपका लॉजिक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में और क्या है और गैप फिलिंग वाला एरिया, तो एक ये भी है कि हेवी सपोर्ट है, गैप फिलिंग वाले एरिया का हेवी सपोर्ट है। एंड उसके बाद में अगर मैं लो टू हाई, अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से फिबोनाची का यहाँ पर कुछ लो तो 0.6 का समथिंग ये एक लेवल आ रहा है, यहाँ पर देखो 0.6 के रिलेटेड एक लेवल आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर फिबोनाची का भी एक लेवल आ रहा है, फिबोनाची का भी एक जोन आ रहा है, तो फिबोनाची का भी एक जोन आ गया। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में ये वाला जो एरिया है ना, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मतलब एक हेवी रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया भी था, तो हमारे पास में मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया। एंड उसके साथ साथ में जब मार्केट यहाँ पर था, डबल बॉटम बनाया था, तब वो चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि मार्केट अपनी मिडिल लाइन से नीचे है या नहीं है। तो देखो हाँ है ना, मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, तो मार्केट मिडिल लाइन के नीचे भी था, तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए सर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। एंड प्लीज फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब ये क्लास आपको कैसी लगी ट्रेडर्स। ठीक है, एंड अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप चाहते हो कि ऐसी बहुत सारे पैटर्न्स पर और भी मैं क्लासेस लेके आऊँ, तो अगर आप बोलोगे, आपका डिमांड रहेगा, तो मैं सर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये जैसे कि मेरे को खुद को पर्सनली सर चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, उनको एनालिसिस करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, मैं कभी भी नहीं करता, मैं यूज लेता नहीं हूँ चार्ट पैटर्न का, लेकिन आप लोग लेते हो तो अच्छी बात है सर, आना चाहिए। अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमें हमारा ये रहता है योगदान कि हमें सर हर एक चीज हमें आनी चाहिए मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं ना, वरना नहीं बन सकते। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट में ये एक बड़ा सा डबल बॉटम दिख रहा है, जब मार्केट यहाँ पर था तब चेक कीजिएगा क्या यहाँ पर मार्केट आरएसआई का जो मिडिल लेवल के नीचे था, हाँ मार्केट तो इस बार लोअर लेवल पर था। अब देखो डबल बॉटम भी बोल रहा था कि मैं और नीचे नहीं जा सकता, आरएसआई भी बोल रहा था, तो सर क्यों सुन रहे हो दुनिया की, करो ना बाई, यहाँ पे समझने की ट्राई कीजिएगा। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है अगर आप उसको सही से यूज करोगे तो। ठीक है, सो ये क्लास स्टेटस यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। सो कमेंट पे प्लीज जरूर बता दीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, एंड क्या आपको और भी इसके रिलेटेड और भी क्लासेस चाहिए, तो आप लोगों का जो भी डिमांड होगा वो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, एंड हाँ कमेंट पे आप सब्सक्राइब करो नहीं करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे भी आप टॉपिक्स बताते रहना कि सर अब की बार आप क्लास लीजिएगा इस टॉपिक पे, अब की बार उस टॉपिक पे क्लास लीजिएगा। आप जो बोलोगे, जो भी टॉपिक आपका वीक लग रहा है, आप कमेंट में बताइएगा, जितना पॉसिबल हो सके मैं उस पर टॉपिक कवर करूंगा, मैं वो उस पर एक वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, सो ये क्लास यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।